अस्सलाम वालेकुम यारो। प्रेमानंद जी, मेरा जी करता है मैं उनसे मिलूं, और अगर मेरी किडनी उन्हें मैच हो जाए तो मैं उन्हें अपनी एक किडनी देना चाहता हूं। हम दुआ करते हैं दरबार अजमेर शरीफ से स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के लिए, जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। ये हमारे प्रेमानंद महाराज जी, अल्लाह ताला इनको अजला के सत्य जो इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। काशी, वो शहर जहाँ हर सांस में आध्यात्म है, जहाँ गंगा बहती है और हर घाट पर भक्ति की लहर उठती है। यही काशी एक ऐसे बालक की कहानी की साक्षी बनी जो मात्र 13 साल की उम्र में साधु बन गया और जिसे आज पूरा देश प्रेमानंद महाराज के नाम से जानता है। नाम था पंकज गोस्वामी। एक साधारण परिवार में जन्म, लेकिन मन अत्यंत असाधारण। जहां दूसरे बच्चे खेलते, वहीं पंकज की आंखें मंदिर की घंटियों में खो जाती। जहां कोई क्रिकेट बैट मांगता, वो माँ से पूछता, माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? और शायद वही सवाल उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर गया। एक दिन काशी के एक साधु ने उसे कहा, बेटा, अगर सच्चा प्रेम चाहिए तो उसे राधा कृष्ण में खोजो। बस वही पल था जिसने पंकज को प्रेमानंद बनने की राह पर भेज दिया। किस उम्र में अपनाया सन्यास प्रेमानंद महाराज? भक्ति को दिव्य आनंद प्राप्त करने का अंतिम साधन मानते हैं। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मचर्य और सन्यास का मार्ग अपना लिया था। कहा जाता है 13 साल की उम्र में उसने सब कुछ छोड़ दिया, घर, स्कूल, परिवार, और चल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर जहां मंजिल थी सिर्फ प्रेम। काशी के घाटों से चलते चलते वो वृंदावन पहुंचा, जहां हर गली में राधे राधे की गूंज है, जहां मिट्टी में भी प्रेम का रस है। वृंदावन ने उसे अपना लिया और पंकज बन गया स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। कहते हैं महाराज जी की आंखों में अजीब सी करुणा थी। वो जब बोलते तो लगता जैसे कृष्ण स्वयं मुख से बोल रहे हों। उनका संदेश सीधा था, भक्ति में दिखावा नहीं, अनुभव चाहिए। समय बीतता गया और प्रेमानंद महाराज हर हृदय में प्रेम का दीपक जलाने लगे। उनका हर प्रवचन एक नई ऊर्जा, एक नई अनुभूति लेकर आता। उन्होंने कहा था, जो राधे नाम में डूब गया उसे संसार की पीड़ा छू भी नहीं सकती। बाबा ने दोनों किडनियां की भगवान के नाम। प्रेमानंद महाराज ने अपनी एक किडनी की नाम कृष्णा और दूसरी का नाम राधा रखा है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी दोनों किडनियां भगवान के नाम कर दी है। लोग कहते हैं महाराज के चरणों में बैठते ही मन शांत हो जाता है। ना कोई जादू, ना कोई चमत्कार, बस प्रेम का स्पर्श। कभी नहीं छोड़ा भक्ति मार्ग का साथ। दोनों किडनियां खराब होने के बाद भी प्रेमानंद महाराज ने ना तो कभी भक्ति का मार्ग छोड़ा और ना ही अपने अनुशासन में कोई ढील दी। काशी से वृंदावन तक की ये यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक आत्मा की है, जो सत्य, प्रेम और भक्ति की खोज में निकली थी। प्रेमानंद जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देश दुनिया से लोग उनके सत्संग में शामिल होने आते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां उनकी एक झलक पाने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कतारों में खड़ी रहती है। देश विदेश हर जगह है बाबा के भक्त। प्रेमानंद महाराज के भक्त ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी हैं। वो लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने और नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करने की सीख देते हैं। पदयात्रा में उमड़ता है भक्तों का सैलाब। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा उनके भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन चुकी है। रोजाना हजारों की संख्या में भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज प्रेमानंद महाराज सिर्फ एक नाम नहीं, एक अनुभव हैं, जो हर उस हृदय में बसते हैं जो राधे कहता है। पहले शिव की भक्ति, अब राधा रानी ने नाम जीवन। प्रेमानंद महाराज ने काफी छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया था और भक्ति का मार्ग अपना लिया था। पहले वो काशी, अब वाराणसी में भगवान शिव की भक्ति करते थे। ओम नमः शिवाय से राधे राधे तक यही तो जीवन की यात्रा है, शिव से शुरू होकर कृष्ण में पूर्ण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल हॉटलाइन न्यूज़ को, जहां हर खबर के पीछे छिपी है आस्था, रहस्य और सच्चाई की कहानी। जय श्री राधे, जय शिव शंभो।